राधे राधे। भावना की दुनिया में भावना आप सबका स्वागत करती है। सबको मेरी तरफ से शुभ दीपावली। लक्ष्मी माँ आपके घर में पधारे और सुख संपत्ति संप्रदा लेके आए। आप सब लोग स्वस्थ रहें। चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और मैं ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप जो भी मेरे नए व्यूअर हैं उनको बताना चाहती हूँ कि आप मेरे पिछले वीडियो जरूर देखिएगा। उसमें हमने बताया है कि हम धनतेरस क्यों बनाते हैं और छोटी दिवाली क्यों मनाते हैं। मेरा ये वीडियो इसीलिए में बनाने का पर्पस है कि हमारे जो नए बच्चे हैं, नई जनरेशन है, उसको हमारे धर्म के बारे में और इन त्योहारों के बारे में हम पता चले, वो समझें कि हम ये क्यों मनाते हैं, इसके पीछे क्या बात है, क्या कहानी है। क्योंकि अक्सर बच्चों के दिमाग में ये चीज़ रहती है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो वो अपना हमें 100% नहीं दे पाते हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों के मन में अक्सर ये आता है कि ये अगर त्योहार राम जी के उसमें है कि राम जी अयोध्या आए थे रावण को हरा के, तो फिर इसमें लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा क्यों होती है। तो ये जो त्योहार है ये 2 युगों से मिलकर बना है, एक सतयुग और दूसरा त्रेता युग। तो सतयुग में लक्ष्मी जी समुद्र मंथन द्वारा उत्पन्न हुई थी और समुद्र मंथन के बाद विष्णु जी के संग उनका विवाह हुआ और उनको धन की देवी बनाया गया। फिर उसके बाद उन्होंने गणेश जी के साथ मिलकर ये कार्यभार संभाला। इसके पीछे भी एक कहानी है। जब लक्ष्मी जी धन की वो देवी बनी तो उन्होंने अपने साथ अपने प्रिय भक्त कुबेर जी को साथ लिया और वो उनका कार्यभार संभालने लगे। पर लक्ष्मी जी एक बात से बहुत ज्यादा खिन्न हो गई। वो ये थी कि कुबेर जी बहुत ज्यादा कंजूस थे और वो अपने खजानों में से धन को भक्तों में देते ही नहीं थे, वो उसे हमेशा अपने पास अपने रखते थे। तो उन्होंने विष्णु जी से कहा, लक्ष्मी जी ने, कि प्रभु मैं क्या करूं, ये कुबेर जी तो अपना खजाना खाली ही नहीं करते हैं, मेरे भक्तों को ये देते ही नहीं है लक्ष्मी, अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करिए, किसी और को बाहर दे दीजिए, ये किसी और को जिम्मेदारी सौंप दीजिए। तो लक्ष्मी जी ने कहा ऐसा मैं नहीं कर सकती क्योंकि कुबेर जी मेरे प्रिय भक्त हैं, अगर मैं ऐसा करूंगी तो वो उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर विष्णु जी ने ये सब बात सुनकर उनको गणेश जी के महानता के बारे में बताया कि हे देवी, आप तो गणेश जी की बुद्धि के बारे में जानती ही हैं, तो क्यों ना आप ये भार गणेश जी को सौंप दें। तो लक्ष्मी जी को ये बात सही लगी और उन्होंने गणेश जी को ये कार्यभार सौंपा और कुबेर जी जो है उनके अंडर में काम करने लगे। और फिर गणेश जी ने लक्ष्मी माँ से एक प्रार्थना की कि हे माँ, मैं किसी भी भक्त को ये लक्ष्मी दूं, आप जो है बिना किसी सवाल के उस पर कृपा करेंगी। तो लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है, आपकी जैसी इच्छा मैं वही करूंगी। अब उसके बाद से अगर ये सब उनकी अच्छी भावना और बुद्धि को देख के लक्ष्मी जी ने गणेश जी से कहा कि आप मेरे मानस पुत्र हैं और आपकी इतने बुद्धिमत्ता को देखते हुए और आप मेरे भक्तों पे इतना करुणा कर रहे हैं, उसे देखते हुए मैं आपसे एक वरदान देती हूँ कि जब भी मैं अपने पति विष्णु जी के साथ नहीं होंगी तो आपको आपके साथ मेरा पूजन किया जाएगा। तो वहीं से ये घटना स्टार्ट होती है, क्योंकि शरद पूर्णिमा से लेके दीपावली तक लक्ष्मी माँ पृथ्वी पर पधारती है और हमारे विष्णु जी जो है उस टाइम पर योग निद्रा में रहते हैं, जो कि देवउठान एकादशी के दिन उठते हैं। तो इसलिए लक्ष्मी जी इस दिन अपने मानस पुत्र गणेश जी के साथ पूजन किया जाता है। और दूसरा रहा कि ये दीपावली राम जी के से क्यों, तो वो तो आप सबको पता ही है, क्योंकि त्रेता युग में जब राम जी रावण को हरा के लंका से हमारे अयोध्या नगरी में आए थे, तो वहाँ के सभी वासियों ने उनकी प्रसन्नता के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए, उनके स्वागत के लिए पूरे शहर को दीपों से सजा दिया था। तो इसलिए दीपों का भी इसे उत्सव कहा जाता है। तो इसलिए इस दिन राम जी का स्वागत भी किया जाता है और लक्ष्मी जी हमारे पृथ्वी पर पधारती है तो उनकी भी पूजा की जाती है गणेश जी के साथ। तो आपको ये मेरी जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे, हैप्पी दिवाली। सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खूब मजे से दीपावली को एंजॉय करिए, अपने परिवार के साथ स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। राधे राधे।